हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक स्ट्रेट लाइन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक करके, कैसे क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए मतलब इसका हम लोग यदि डायग्राम में देखें तो एक लाइन होगा, इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए, जबकि कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है इन फॉर्म ऑफ द पोजीशन वेक्टर प्लस के, और एक कोई बी है जिसका भी पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है -2j + 3k, यही दिया गया है। तो इसको निकालना है। तो बताइए, जब मुझे ये निकालना है तो दो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए इक्वेशन क्या होता है, r = a प्लस लैम्डा b माइनस a होता है। इस फॉर्मूला के लिए अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन a है और कौन b है। तो आप किसी भी पॉइंट को a मान सकते हैं, किसी पॉइंट को b मान सकते हैं। सिंस मान लेते, देखिए सिंस क्या दिया गया है, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 points A and B having position vector क्या है, OA = वेक्टर A = देखिए क्या है, I - 2j + k एंड OB क्या है, देखिए OB को B बोल देते हैं, और क्या -2j मतलब I वाला कंपोनेंट नहीं है, 0i - 2j + 3k, ये मिल गया है। अब बोलिए देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या होगा, देखिए R = a प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। हाँ, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट कर दीजिए एक्सेप्ट R को छोड़ के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R जो है इक्वेशन की पहचान है, वेक्टर इक्वेशन की, वेक्टर R। तो A कितना है, I - 2j + k प्लस लैम्डा, B कितना है, देखिए 0i - 2j + 3k माइनस A क्या है, I - 2j + क्या है। अब देखिए R = हमारा वेक्टर R = क्या मिलेगा, I - 2j + k प्लस लैम्डा, 0i - i और माइनस यहाँ पे 2j माइनस प्लस 2j 0j और प्लस 3k माइनस k, तो प्लस 2k, ये मुझे मिल गया। इस प्रकार से एक हमारा जो है वेक्टर फॉर्म हो गया। हाँ, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इक्वेशन 1, ये आंसर हो गया एक वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे और ट्रांसफर नहीं करेंगे तो भी हम लोग ला सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंस हमारा क्या दिया गया है, पासिंग पॉइंट क्या दिया गया है, पासिंग ट्रांसफर करना तो आपको सिखाए हैं, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नहीं तो पासिंग पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट A हमारा क्या है बताइए, I - 2j + k, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, 1, देखिए 1 - 2 और 1। ठीक है, और ये हमारा क्या काम करने लगा,
x1 y1 z1, x1 y1 और ये z1, ठीक है। दूसरा जो b एंड b हमारा क्या दिया गया है, -2 माइनस यहाँ पर 0i -2j + 3 के ये दिया गया है। तो इसका यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या मिलेगा, 0 -2 और 3। तो बताइए ये जो हमारा है वो क्या मिलेगा बहादुर बताओ, ये x2 मिलेगा और ये y2 मिलेगा और ये z2 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, सिंस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 z1 and point b x2 y2 और z2 इज, पता है आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, 2 पॉइंट वाला फॉर्म है, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब सारा वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 1, देखिए x1 1 है, बाई x2 0 माइनस 1, y माइनस y1, y1 कितना है -2 बाई y2 -2 और ये क्या मिलेगा -2 इक्वल टू क्या मिलेगा, z माइनस z1 1 बाई z2 3 माइनस 1। तो क्या मिलेगा बहादुर बताइए, x माइनस 1 बाई -1, y प्लस 2 बाई 0, z माइनस 1 बाई 2, which is the required vector Cartesian इक्वेशन और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी जब 2 पॉइंट से पास करे बहादुर तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट दिया गया है तो यहाँ यदि आप पॉइंट के फॉर्म पे वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, r मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा बहादुरों, और प्लस लैम्डा इंटू क्या मिलेगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इस प्रकार से हम लोग यदि ये कोऑर्डिनेट दिया रहे y(x1 y1 z1 और x2 y2 z2 तो उस प्रकार से तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, चूंकि यही ना l होता है जी, l m n और यहाँ li प्लस mj प्लस n k होता है। तो देखिए L का वैल्यू x2 माइनस x1 और m का वैल्यू y2 माइनस 1, z का n का वैल्यू z2 माइनस z1। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से है, कोऑर्डिनेट दिया गया है। आई होप दैट कि आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है ये भी थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, और क्या है इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, एक इक्वेशन है, एक लाइन है इस प्रकार से, हाँ, और इस लाइन का जो है इक्वेशन दिया गया x बाई 2 1 3 y प्लस 1 बाई 1 z माइनस 7 बाई 9 ये दिया गया है। इस लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए मुझे इस लाइन का इक्वेशन जो इसके पैरेलल हैं इसी का इक्वेशन हमें चाहिए,
और ये हमारा वाट है, जबकि ये दोनों पैरेलल हैं और एक कोई पॉइंट से पास करता है। किस पॉइंट से पास करता है? 305 से पास करता है, जिसको P हमने कह दिया, ठीक है। और इसमें मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया R, ये X, Y और ये Z। सोचिए, ये एक तो पासिंग पॉइंट तो दिया गया है। अब इसका इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, या तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो जरा ध्यान देंगे, तो गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ, इसको हम लाइन L1 कहते हैं, इसको हम लोग L2 कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 सच दैट x minus 2/3 y plus 1/1 इक्वल टू z minus 7/9। आप देख रहे होंगे कि ऊपर में x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग नाउ कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग with x minus x1 by L, y minus y1 by M, z minus z1 by N। तो आप बताइए, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज हम कह सकते हैं R। देखिए L इक्वल टू कितना है? 3, M इक्वल टू कितना है? 1 एंड N इक्वल टू कितना है बाबू? 9। अब बताइए, सिंस जरा गौर करेंगे, सिंस लाइन L2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से? P से 305 से पास कर रहा है। इसका मतलब ये कौन हो गया? x1, y1 और z1 से पास कर रहा है। एंड पैरेलल टू लाइन L, है ना, लाइन L1। देयरफॉर एक हम निकाल लेंगे। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन निकालिए तो फिर कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगा? बताइए। x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बाई M, z माइनस z1 बाई N, ठीक ना। जरा गौर करेंगे, बहादुर ध्यान देंगे। ये L, M और N है। आप L, M, N जो है, क्योंकि डायरेक्शन ये हमारा L है, ये हमारा N है और ये हमारा N, काम तो उसके करेगा। लेकिन यहाँ जो x1, y1, z है, इससे नहीं, ये पासिंग पॉइंट होता है x1, y1 और z1। हमें हमेशा बोले हैं कि यहाँ जो x1, y1, z1 है, ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, लेकिन आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इसका पासिंग पॉइंट चाहिए आपको। तो चलिए सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? देखिए, x माइनस x1 कितना है? 3 बाई L कितना है? 3 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है? 0 बाई M1 कितना है? z माइनस z1 कितना है? 5 बाई N कितना है? 9। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया है रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें चाहिए कि इसी इक्वेशन का वेक्टर इक्वेशन कैसे होगा। अभी तक की बुक में बोला नहीं है कि फाइंड द इक्वेशन ओनली बोला है, तो आप कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं, वेक्टर भी निकाल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर है कि आपके सबका सब इक्वेशन दिए गए हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो नॉर्मली इसका इक्वेशन हमें निकालना जो होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में ही बेटर होगा। लेकिन चलिए, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि कार्टेशियन फॉर्म चाहिए कि वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म
सॉरी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या मिलेगा? देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर तो होगा ही होगा, है ना जी, और उसके लिए क्या होगा बोले तो यहाँ से x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू li प्लस mj प्लस nk। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, तो क्या मिलेगा, r x1 पुट कर लीजिए 3i प्लस y1 0j प्लस z1 5k, यही ना, प्लस लैम्डा l कितना है 3i m 1j प्लस n 9k, यही ना। अब बताइए हमारा क्या मिलेगा, r का वैल्यू बताइए 3i प्लस 0j प्लस 5k। आप जीरो नहीं है तो आप देखिए जीरो कोएफिशिएंट को डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं, 5k प्लस लैम्डा 3i, 1 को हटा देते हैं, कोएफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता है, 9k। और इस प्रकार से हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, मतलब यदि कोई एक पॉइंट पासिंग पॉइंट दिया गया है तो उसके डायरेक्शन चाहिए। अब बताइए इसका जो डायरेक्शन है इसके जैसा होगा, क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल जो लाइंस होते हैं उसके डायरेक्शन सेम होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट हो सकता है लेकिन हम लोग को डायरेक्शन हम लोग इसी का, क्योंकि लाइन बोला है वेक्टर नहीं। ठीक है, तो लाइन में हम लोग ऐसा साइन देते हैं, वेक्टर नहीं है, तो हम लोग को लाइन है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं क्या कहा गया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसका जो डायरेक्शन होगा इसके डायरेक्शन को सेम या तो सेम सेंस मान के हम लोग क्वेश्चंस के इक्वेशंस हम लोग निकाल लेते हैं, वेक्टर का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर दिस। सिर्फ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते कि इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है कोई पॉइंट से P से, और उसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया गया है, 2i माइनस j प्लस k। इसका इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, जबकि ये जो जिसके पैरेलल हैं, ये लाइन जो जिसके पैरेलल है वो दो पॉइंट से, देखो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग ए हमारा क्या है माइनस i प्लस 4j प्लस के, और बी हमारा क्या दिया गया है i प्लस 2j प्लस 2k, है ना। तो सोचिए कि ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं, इसको हमने L1 कह दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया L2। हाँ, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर हमें निकाल लेते हैं। चलिए ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए गिवन क्या है, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू OA होगा, और OA मेरा कितना दिया गया है, देखिए माइनस i प्लस 4j प्लस k, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B क्या होगा, OB होगा। अब बताइए OB के लिए क्या दिया गया है, i प्लस 2j प्लस 2k दिया गया है। देयरफॉर हमें AB वेक्टर चाहिए, क्योंकि जिसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए वो वेक्टर में होना चाहिए। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, OB माइनस OA मिलेगा। तो बताइए हमारा जो AB वेक्टर मिलेगा बहादुरों, OB क्या है, ये i प्लस 2j प्लस 2k माइनस क्या है बताइए, माइनस i प्लस 4j प्लस k। अब देखेंगे हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए हमारा AB क्या मिला, AB वेक्टर इक्वल टू, देखिए i प्लस i 2i 2j प्लस माइनस 2j माइनस 4j, तो माइनस 2j हो जाएगा,
प्लस 2k माइनस k, तो प्लस k हो जाएगा। अब ये वेक्टर मिल गया बाबू, ये लाइन L1 है। अब देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी, हाँ, आर, ये क्या मिलेगा, L इक्वल टू 2, M इक्वल टू -2 और N इक्वल टू 1। सर डायरेक्शन रेशियो को हमने यहाँ पर ABC में क्यों नहीं लिखा? ABC में हमने इसलिए लिखा कि यदि हम इसको ABC लिखेंगे तो फॉर्मूला में ABC नहीं LMN है, ठीक है। तो देखिए क्या मिला। अब देयरफॉर सिंस हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस लाइन L2 इज पैरेलल टू बताइए क्या है, पैरेलल टू लाइन L1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, देखिए P, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 2i माइनस j प्लस k, और इसी को यदि हम लोग आगे लिख लें तो आई होप दैट कि यहाँ पे आपको मिलेगा 2 मिलेगा, -1 और 1 मिलेगा, और यही मेरा क्या काम करेगा x1 y1 और ये z1, ठीक है। देन पहला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या मिलेगा, देखेंगे L1 का क्या मिलेगा, R इक्वल टू A, हाँ, A वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसी यदि आप पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, R इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस लैम्डा li प्लस mj प्लस nk। तो आप बताइए सारा वैल्यू हम लोग को पुट करेंगे तो x1 क्या है 2i प्लस y1 -1 j प्लस z1 1 k हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, -1j प्लस 1k, यही ना, और प्लस लैम्डा l का वैल्यू देखिए क्या है 2i प्लस mj -2 हो जाएगा, j प्लस n क्या 1k है। तो इस प्रकार से आप इसको केवल एक बार लिख दीजिए, अरेंज करके सारा हो जाएगा, 2i माइनस j प्लस k, है ना, प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस 2j प्लस k। इस प्रकार से हम लोग का ये मिला, वो हमारा वेक्टर इक्वेशन है, और इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए हमें। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या मिलेगा, देखिए x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम एंड z माइनस z1 बाई n। सारा वैल्यू पुट कर लीजिए तो देखिए x माइनस x1 क्या है 2 बाई l क्या है 2 इक्वल टू y माइनस y1 क्या है -1 बाई m क्या है -2 इक्वल टू z माइनस z1 क्या है 1, n क्या है 1। तो इस प्रकार से वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकल गया है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने क्या किया, मेरा मेन मुद्दा होता है कि यदि कोई पासिंग पॉइंट दिया गया है तो जो वेक्टर हमारा दिया गया है, जो लाइन के पैरेलल है उस लाइन का LMN लाना, चाहे वो पासिंग थ्रू पॉइंट हो, चाहे वो वेक्टर के फॉर्म में। ये पासिंग पॉइंट ना होता, वेक्टर फॉर्म होता, डायरेक्ट कोई एक वेक्टर दिया होता तो डायरेक्ट वहां से हम लोग LMN निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को आप बनाइएगा, ऐसे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।